दोस्तों नमस्कार, हम आपको लेके जा रहे हैं सेक्टर 22D में बाबा रामदेव के प्रोजेक्ट की तरफ। बिल्कुल जंगलों में है अभी तो। ये देखिए, हम बिल्कुल फौजी जासूस बने हुए हैं। बाबा रामदेव के प्रोजेक्ट सेक्टर 22 में जा रहे हैं। यही रहना है, यही सुपर ट्रैक को चला जाता है सीधा रोड। नोएडा से ये वाला रोड सीधे मिल रहा है, सेक्टर 150 151 वाला। 150 से यही तो रोड आ रहा है। इसकी तो एंट्री सीधे हो गई ना ग्रेटर नोएडा के लिए। यहाँ से आदमी उधर थोड़ी जाएगा। सर हम किस तरफ जा रहे हैं डिमरी जी बता दो। हम ग्रीन वे के साथ साथ आपको आगे जो रोड का एंड दिखाई दे रहा है उसके राइट में वीवो है और सामने पतंजलि है। हम आपको पतंजलि बाबा रामदेव का जो प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट यही है, यमुना और ग्रेटर नोएडा, वो हम दिखाने जा रहे हैं। ये सुपरटेक प्रोजेक्ट 10 साल पहले आया था, फ्लॉप हो गया। अब इसके दिन सुधरेंगे। और ये सुपरटेक गोल्फ कंट्री के नाम से प्रोजेक्ट था। अब तो सड़कें बन गई, तब तो सड़कें भी नहीं थी जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था। और तब इस प्रोजेक्ट का रास्ता गांव में हो गया आता था तो लोग डर जाते थे। तो अभी होपफुली इस प्रोजेक्ट के दिन फिरेंगे। जितना बर्बाद प्रोजेक्ट था उतना ही हॉट हो जाएगा, क्योंकि बाबा रामदेव का यहाँ पे 250 है एकड़ से 500 बहुत ज्यादा बड़ा है इसका तो। 5000 बीघा 5000 एकड़ बीघा 5000 बीघा 5000। देखो ये 5000 फिगर है, बीघा एकड़ हेक्टेयर आप अपने आप हिसाब लगा बहुत बड़ा लो। प्रोजेक्ट है। ये मेन गेट था, इन्होंने फिलहाल बंद कर रखा है सुपरटेक वालों ने। बाद में खोल देंगे क्योंकि अभी लोग नहीं रहते हैं सुपरटेक में। तो इसका पोजेशन हो रहा है टावर C45 सुपरटेक गोल्फ कंट्री का। इसे हम पार कर जाएंगे। इसके बाद हम जा रहे हैं बाबा रामदेव की साइड सेक्टर 22 के अंदर। ये लड़का जो बीच में चल रहा है ये पुलिस की तैयारी कर रहा है। सर हॉर्न बजाओ, चोट लग जाएगी। ऊपर की तैयारी हो जाएगी। लड़के को हमने पार कर लिया जी। यहाँ बच्चे हैं जो फौज की तैयारी करते हैं, दौड़ लगाते हैं इस रोड के ऊपर। तो सुपरटेक के प्रोजेक्ट को हमने पार कर लिया है। राइट को आ गए। हमारे सर किधर ओप्पो है? ये राइट में ओप्पो है। देखिए बहुत शानदार काम चल रहा है। बड़े बड़े खड़े डब्बू गाड़े से काम चल रहा है। फैक्ट्री बन रही है। इधर रास्ता होगा जाने को सर, शूट करना होगा। वीवो नॉट ओप्पो। हाँ वीवो सड़क है सर वीवो तक। हाँ जी बिल्कुल है। वीवो का दिखा देते हैं कहाँ काम चल रहा है। सेक्टर 22 ही है ना सारा ये? सेक्टर 22 है जी। हाँ जी। ये देख रहे हैं जी वीवो का प्रोजेक्ट ग्रेटर नोएडा में बहुत जोर शोर से काम चल रहा है। ये है मेन रोड। ये मेन रोड है। ये नोएडा जाएगा आगे? ये नोएडा 150 से आ रहा है। नोएडा 150 से आ रहा है ये? अगर इस पे जाएंगे 150 टच कर जाएंगे हम? अभी बीच में बनानी है। अच्छा इधर से बनना बाकी है। किसानों ने दिया। अच्छा कितना बीच में रास्ता ब्रेक है? काफी है। अच्छा ये सामने सेक्टर देख रहे हैं जी। ये वीवो की साइट बहुत बड़ी है, अभी रोशनी आ रही है। और ये सड़कें भी बन रही हैं अभी धीरे धीरे। सामने जो देख रहे हैं आप सड़कें बन रही हैं। आगे देख रहे हो वहाँ तक है, वो देखो वो जो मशीनें दिखाई दे रही हैं। अच्छा ये 5 किलोमीटर में बन रहा है। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है वीवो का सेक्टर 22 में। ये मोबाइल जहाँ तक नजर जाएगी वही वो है। बल्कि 5 किलोमीटर का एरिया घेर लिया इन्होंने। और बाबा रामदेव जी किधर है? लेफ्ट साइड में पूरे रामदेव हैं। उसके पल्ली साइड में पूरे रामदेव। लेफ्ट से लो रामदेव के बाद ये मस्जिद बनी है, इसके पीछे बाबा रामदेव का प्रोजेक्ट है। उसके पास भी 5 किलोमीटर का एरिया है। ये सर ये जो दीवारों पे लिखते हैं डीलर नाम, इनको कुछ फायदा मिलता है? हाँ जी हाँ जी। फोन घुमाते कुछ लोग फोन पे वीडियो बनाते रहते हैं तो उनके नंबर भी उसके साथ चले जाते हैं। अच्छा और ये लोगों के साथ चीटिंग करते हैं, कुछ करते हैं, हमें नहीं पता क्योंकि इन लोगों का वजूद नहीं होता है। अच्छा मतलब कि जो रोड पे नाम लिखे हैं वो रिस्की मामला हो जाता है थोड़ा सा। इसकी मामला है। हाँ कोई बात नहीं। ये देखिए जी सामने जो जगह रामदेव की बाउंड्री दिखाई दे रही है। रामदेव हाँ ये जो क्वायर है ये है 5 किलोमीटर लंबा एरिया है। यहाँ पे इनका हर्बल पार्क आना है। ये चाहते हैं कि जो दिल्ली में माल की सप्लाई है यहीं से हो जाए, हरिद्वार से ना जाए, क्योंकि इससे इनका ट्रांसपोर्ट का काफ़ी खर्चा बचेगा। ये बगल में मस्जिद है। सेक्टर 22D में इन्होंने बाउंड्री करवा ली है। पेमेंट इनकी पूरी हो चुकी है अथॉरिटी को। तो ये वीवो और बाबा रामदेव सेक्टर 22 में सबसे हैवी प्रोजेक्ट है। मस्जिद के राइट में वीवो है और मस्जिद के लेफ्ट में रामदेव। मस्जिद ये पुरानी बीच में आ गई है। ये मस्जिद नहीं है, आगे आगे बस वो मेन बना हुआ है। पीछे मस्जिद नहीं है शायद, ये कब्रिस्तान है। रूबी जी इसको वो बोलते हैं क्या? कब्रिस्तान लग रहा है मुझे। ना वो मस्जिद होती है सर, नमाज पढ़ने के लिए। नमाज पढ़ने। नहीं सर अंदर कुछ भी नहीं है सर। देखो अंदर पेड़ लगे हुए हैं जी। तो ग्राउंड में पढ़ते हैं तो जबरदस्ती कब्जा करते हैं। चलिए ये वैसे रास्ता भी नहीं है इसको। ये पुराने जमाने की बनी हुई है कोई। वीवो की कंस्ट्रक्शन शुरू हुई है। उसी की कंस्ट्रक्शन
वीवो का काम चल रहा है जी। और इसके साथ ही कहीं पे यू फ्लेक्स ने लिया है। वो क्या चीज़ है? यू फ्लेक्स इंडिया की कंपनी? सबसे बड़ी पैकेजिंग कंपनी है। अच्छा, वो क्या पैकिंग मटेरियल बनाती है? सर आपको जो भी प्रोडक्ट मार्केट में दिखाई देता ना, हाँ, कोई भी जो भी वुड का पन्नी सन्नी जो भी कुछ सब भी उससे कुछ भी आते हैं। भी इंडिया का 70% मार्केट शेयर है अच्छा, ओके, यू फ्लेक्स के पास। ठीक है, मतलब हम इंडिया की बात कर रहे हैं। समझ गए। वो वीवो देखते जा रहे हैं। ये वीवो की हम साइड पे थोड़ा दिखा नहीं सकते क्योंकि सूरज बिल्कुल पीछे है फैक्ट्री के। हम बाद में आपको व्यू दिखाएंगे। ये आप उसकी सड़कें देख लो, वीवो के चक्कर में इतना सड़कें तो बन गई हैं। अब ये सड़कें आगे सेक्टर 150 को टच करेंगी, पर बीच में कुछ किसानों के केस चल रहे हैं, तो वो सड़क अभी लिंक नहीं है। तो आपको मतलब कि इधर शॉर्टकट हो जाएगा, आपके 10-12 किलोमीटर बच जाएंगे फ्यूचर में। गोड सिटी आने में आपको इधर से यमुना के साथ साथ आप इधर से आ जाओगे। ये है आपका जो देख रहे हैं वीवो कंपनी जो बन रही है, मोबाइल की कंपनी, और इसका बड़ा तेज़ी से काम चल रहा है। और अभी इनका ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर बन चुके हैं, सेकंड फ्लोर का लेंटर डल रहा है इनका। और ये चाइनीज़ कंपनी है, पर अब बिजनेस तो लाना है, तो अब चाइना से जैसे भी रिलेशन है जगह तो देनी पड़ेगी। तो बहुत बड़ी जगह दी है इनको, देख रहे हो लगातार चल रही है जी, ये रुकी नहीं है। ये कम से कम 5-6 किलोमीटर में है ये। तो ये लगातार बहुत बड़ी वीवो कंपनी, वीवो और बाबा रामदेव की टक्कर होगी। हम देखेंगे आने वाले सालों में कौन ज़्यादा कमाई करता है। पतंजलि का मोबाइल आएगा। हाँ, पतंजलि का मोबाइल आएगा जो इसे फेल कर देगा वीवो को। बाबा रामदेव जी ऐसा फ़ोन लाएंगे स्वदेशी जो बिना सिम के चलेगा, इसी मोबाइल के नाम से आएगा। जो बिना सिम के चलेगा। यहाँ तो लेबरों के क्वार्टर इतने बना रखे हैं जी, कितना ज़बरदस्त काम चल रहा है। ये सीमेंटेड लेबरों के क्वार्टर बने हुए हैं, हज़ारों तो लेबर बैठी है यहाँ पे। यहाँ से यहाँ पे आगे गांव को जाके भी रास्ता जाता है। गांव को ये सेक्टर 150 जाएगा जी। ये निकलेगा वहाँ पर तुम्हारे पीछे भाई, वहाँ पे गॉड सिटी पे निकले, वहाँ पे निकलेगा ये कहाँ पे? कॉलेज पे जाके। यहीं से तुम रामदेव की तरह नहीं, गांव से से ही ले लो। रामदेव देखना है? रामदेव का हाँ देखना। देख लेते हैं। बाउंड्री है उसके ऊपर देखो नहीं, कोई बाबा की फोटो नहीं लगाई उन्होंने ना, बाउंड्री है सब। देखो जी, ये जो आपको पिलर दिख रहे हैं ये सारा सेक्टर 22B का है। इस 22B में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर आ चुका है, बल्कि ये भी सच है कि जितना एयरपोर्ट की पर्ली एयरपोर्ट के पास तरक्की है, उससे ज़्यादा तरक्की उस सड़क के इधर भी है। तो जिनको प्लाट मान लो 22 की तरफ मिलते हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ भी तरक्की आएगी। यहाँ भी बिल्कुल बिना घबराए बिंदास हो गए आप। और सबसे ज़्यादा फ़ायदा यहाँ के जो गांव के लोग हैं उन्हें सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि उनके बच्चों को रोज़गार भी मिलेगा और उन्हें अच्छे जीवन जीने के मौके मिलेंगे, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा अच्छा होता जा रहा है, सड़कें बड़ी अच्छी होती जा रही हैं, तो उनका जीवन स्तर अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पे धीरे धीरे लाइटिंग, पानी, सारी चीज़ों में सुधार होता जा रहा है। और इसके साथ साथ अब जैसे कि दोनों कंपनियाँ शुरू हो जाएंगी तो लोग भी रहना शुरू करेंगे, और जो जहाँ पे जो कंपनी के प्रोजेक्ट हैं जैसे सुपरटेक और दूसरे प्रोजेक्टों को भी हेल्प मिलेगी, उनका माल भी बिकेगा, और गांव में बगल में वहाँ लोग किराए पे रहेंगे तो उनका भी इनकम बढ़ेगी। तो ये एक विन विन पोजीशन है जिसमें सभी को फ़ायदा होना है। तो यहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट को फ़ायदा होगा, फैक्ट्री मालिक को फ़ायदा होगा, काम करने वालों को फ़ायदा होगा। तो सेक्टर 22 भी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है कि अगर आप सेक्टर 22 की तरफ कुछ भी खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं। वो आप अपना सोच विचार करके निर्णय लें। 5 साल बाद यहाँ दुनिया बदल जाएगी सेक्टर 22D में। रामदेव पे चल रहा है। हाँ, क्योंकि जो 18 और 20 के पीछे भाग रहे हैं उन्हें याद रखना चाहिए कि सेक्टर 22 भी है जिसमें दुनिया बसने वाली है। शशि बाबा रामदेव वो भी हाँ जी। सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट है यमुना हाँ, ये बाबा रामदेव का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। ये मतलब पल्ली तरफ बाउंड्री दिख रही होगी आपको, ठीक है ना जी। ये गांव का नाम लिखा था, लेके जाना बाबा रामदेव के प्लॉट के पास ये गांव है, गांव खरेली भाव, खेरली। ग्राम प्रधान नसरुद्दीन, अमीर चंद सगोदिये, गवर्नमेंट हाँ स्कूल। जी, ये गांव है बाबा रामदेव के सामने, खेरली भाव। खेरली वहाँ के तो बहुत बढ़ गए। खेरली के तो भाव बढ़ गई बिल्कुल। अगर सर इस पे सीधा जाएंगे तो कहाँ टच करेंगे हम? सर देखो जहाँ तक नजर है रामदेव है पूरा। हाँ सर, सही कह रहे हो जी। जहाँ तक नजर है रामदेव। इधर 4 दीवारी में करोड़ों रुपए खर्च हो गए होंगे सर, हाँ, कि नहीं? 4 दीवारी में करोड़ों खर्च हो गए होंगे। मिली उसे 2000 रुपये गज में जमीन। अच्छा, मीटर में मिली होगी। मतलब अथॉरिटी से पास हो गई। अच्छा
सब कुछ नहीं, रजिस्ट्री पे इसने 8-9 करोड़ रुपए लगे थे, रजिस्ट्री हुई वो तो थी रजिस्ट्री पे तो लगेंगे सर्किल रेट के हिसाब से, क्योंकि इनको सबसे ज्यादा रेवेन्यू पौंडी जड्डा के बाद बाबा रामदेव ने दिया था रजिस्ट्री में, एक साथ इतने पैसे मिले रजिस्ट्री पे इनको। तो देखो सर्किल रेट पे होएगी वो। हाँ नहीं, वैसे बल्कि वो आया था अखबार में कि इससे पहले पौंडी जड्डा ने जमीन एक्वायर की थी तो मोटा पैसा आया था, और उसके बाद बाबा रामदेव ने जब करवाई तब इनको रजिस्ट्री से मोटा पैसा आया। तो ये किस्मत का हेर फेर है। एक बार इसमें गौड़ से भी इनको पैसा आया था जब जेपी से गौड़ ने खरीदा था। कई बार हैवी रजिस्ट्रियाँ होती हैं जिनमें इनको अच्छे पैसा आ जाता है। ये गांव के बच्चों ने झंडा लहराया है, उसकी खुशी मनाई जा रही है, इंडिपेंडेंस डे मनाया जा रहा है। ये सड़क आगे कहाँ जाती होगी सर? सीधी बाबा रामदेव वाली? ये आगे बंद हो जाएगी। अच्छा ये सर रिंग रोड पे मिल जाएगी आगे, जो यमुना का रिंग रोड बनेगा ना जी, अच्छा। ये सीधे उस पे मिल तो जाएगी। ये बाबा रामदेव का काम चल रहा है जो ये क्रेन खड़ी है? हाँ जी, ये पूरा बाबा हैं? रामदेव। सब रामदेव का। जहाँ नजर है वहीं रामदेव। अच्छा, जो इनकी बालकनी है सारी इधर इसी भी की है। रामदेव ही है। अच्छा, तो भाइयों बहनों मैं विदा लेता हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ये बाबा रामदेव का बहुत लंबा प्रोजेक्ट है, शायद 3-4 घंटे लग जाएंगे पूरा, अगर हम आपको पूरा बाउंड्री दिखाएंगे। तो बस मेरा यही है कि आप 22D पे भी, 22 सेक्टर पे भी ध्यान रखें। सस्ता माल हो तो यहाँ भी उठाया जा सकता है। ऐसे ही प्यार बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।